बना रहे। मैं मस्तगिरी उर्दू ख्वाजा की दीवानी के नाम से भी मुझे जानते हैं। 40 साल से मेरा यहाँ बारगाह में मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में मेरा 40 साल से आने जाना है। 922 मेरी हाजिरी हो चुकी है गरीब नवाज में। और हमारे खादिम साहब 40 साल से हमारे एक ही खादिम साहब है, फुरुजुद्दीन साहब हमारे खादिम साहब है, जो कि मामूलिया के नाम से जाने जाते हैं। और मैं कुछ एकता के प्रति कुछ कहना चाहती हूँ हमारे कुछ मीडिया वाले भाइयों से भी, और हिंदू मुस्लिम की जो नफरत फैला रहे और नफरत की कटर की नजर से एक दूसरे को देखते हैं, उनके लिए कुछ भी कहना चाहती हूँ। मैं श्री राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद भी हूँ, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से 13 मढ़ी से मैं साधवी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपस में भाईचारा रखो, एकता रखो। एकता के प्रति में बोल रही हूँ, एकता रखो, कटर की नजर नफरत की नजर से देखना बंद करो। हिंदू मुसलमान ये बातें उछालना बंद करो, आपस में एकता रखो। आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए उसी में भलाई है, आने वाले हमारे संतानों के लिए। ऐसी नफरत की नजर से भी अपने देखेंगे तो आने वाले समय में हमारा बच्चों का क्या होगा। वो भी इसी तरीके से आपस में झगड़ा लड़ाई कटर की नजर से देखेंगे, पता नहीं आगे जाकर क्या हो सकता है, हम नहीं जानते। और अभी भी समय है, अपने पास वक्त है, अपने बच्चों को समझाओ और अपने भी समझो, एकता रखो आपस में। गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती में मैं 40 साल से आ रही हूँ और हम तो भाईचारे से रहते हैं। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ अजमेर के अंदर, कच्छ में, काठियावाड़ में, बनासकांठा में, गुजरात के अंदर, राजस्थान में, हम कहीं भी जाते आते हैं तो भाईचारा के रूप से मिलते हैं सब आपस में। दिल्ली जाते हैं तो भी दिल्ली में मुस्लिम भाइयों से निजामुद्दीन औलिया में भी जाती हूँ, वहाँ भी हमारे खादिम मेरे को और हमारे जितने भी संगठन के लोग जाते हैं उनको फूलों का हार पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, शपथ बांधते हैं। इतनी इज्जत हमको मिलती है और मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। आप भी आओ जाओ बारगाह में मोइनुद्दीन चिश्ती की और एकता रखो, इतना कहना सकती हूँ। राधे राधे, ओम नमो नारायण। हमारे ओम नमो नारायण, हर महादेव, जय श्री माता। अभी जो मस्त जी माता जी ने जो बातें बताई है, बिल्कुल उस बात पे ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। और रही बात है कि अगर कोई अतत्व लोग हिंदू समाज में या मुस्लिम के अंदर जो अतत्व लोग होते हैं जो भेदभाव डालते हैं और एक दूसरे के अंदर गुस्सा फैलाते हैं, एक दूसरे में भेदभाव डालते हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। और आने वाले समय माता जी ने बताया है कि आने वाले समय के अंदर ये नहीं होना चाहिए। अभी से समझाओ, संस्कार अपने बताइए, क्योंकि अभी हम बाहर उत्तर प्रदेश भी घूम के आए तो हमारी इच्छा हुई कि नहीं, अजमेर में दरगाह में जाके वहाँ पे भी दर्शन करके आए, माथा टेक के आए। और इनके जो प्यार भावनाएं जो हमने देखी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और माता जी भी बता रहे हैं और राष्ट्रीय संघ सुरक्षा में प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान से, और बहुत अच्छा लगा। और हमारे भाई साहब जो प्यार भावना से हमारे साथ में बैठे हैं। और मुस्लिम समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अपने समाज के अंदर भी, आपके समाज के अंदर भी जो अतत्व लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि पूरे समाज को बदनाम करते हैं, उसके ऊपर कमान कसना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि करने वाला एक होता है और 100 लोगों को बदनाम करते हैं, 100 बहन बेटियों को बदनाम करते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इस पर मैं सब मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें। और हिंदू, सबसे खास करके हिंदू समाज को कहना चाहता हूँ कि अपनों को भी सुधरना और प्यार की नज़र से देखे, प्यार की नज़र से, नजरिए से देखे तो ऑटोमेटिक वो प्यार अपने अंदर भावनाएं से बढ़ जाएगा। कट्टरता की नज़र से मत देखो। अगर कट्टरता से नज़र से आप देखोगे तो ज़रूर ये भेदभाव होता है। और किसी पे ध्यान मत दो, ये राजनीतिक सिस्टम ऐसे होते हैं कि आमने सामने लड़ाना। बाकी मैं भी अखाड़ा से हूँ, मैं भी एक राष्ट्रीय संघ सुरक्षा से हूँ। आज इनसे मिले हैं तो बहुत खुशी की बात है कि इस चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदू सनातनियों को भी कहना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे दोनों मतलब संप्रदाय हैं जो ध्यान दें पूरा। इस प्रकार से बंटवारा नहीं होना चाहिए। और मठ मंदिरों में भी जाना चाहिए और दरगाह में भी जाना, सब एक ही है, क्योंकि वो अपने ऋषि थे। जब अपने ऋषि थे तो इनके भी वो ऋषि हैं, सुफी है, वो भी सुफी है, वो भी ऋषि है बराबर, वो भी एक ऋषि है कहने का मतलब। तो इनकी जगह पे ये है, अपनी जगह पे अपने बाकी भेदभाव डालना
छोड़ो और आगे बढ़ो, मतभेद ये